आपको बता दें कि मध्य 11 प्रदेश, सीटों पे छत्तीसगढ़, ये दो राज्य जहां पर बीजेपी पिछली बार भी बहुत बेहतर थी, लेकिन इस बार का नंबर जो है वो जरा हम आपको बताते हैं कि छत्तीसगढ़ में स्थिति क्या है। छत्तीसगढ़ की 11 सीटों का एग्जिट पोल इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया की तरफ से बीजेपी को छत्तीसगढ़ में 10 से 11 सीटें इस वक्त आती दिखाई दे रही हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सचिन 0 से 1, अगर खाता खुला तो 1, वरना 0 पर भी देखिए मैं दिख रही। बिल्कुल मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहूंगा कि जब मैं विधानसभा चुनाव कवर करने के लिए गया था तो मैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी था, लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि देखिए किस तरीके से यहां पर समीकरण जो है वो बदलते हैं और जो तमाम चर्चाएं होती हैं कि आखिर उस वक्त ये हुआ था कि भूपेश बघेल जो है वो रिपीट करेंगे, ऐसा क्या हो सकता है क्या, लेकिन जो रिजल्ट सामने आए वो भी चौंकाने वाले थे, बिल्कुल चौंकाने वाले थे। लेकिन अब देखिए इस बार जो ये एग्जिट पोल सामने आ रहा है ये भी चौंकाने वाले हैं बिल्कुल, क्योंकि 11 सीटें हैं और 11 में से 10 में से 11 बीजेपी को और 1 कांग्रेस को। नहीं, 1 में भी सस्पेंस है, 0 से 1 सस्पेंस है। अगर ऐसा हुआ तो हो सकता है क्लीन स्वीप यहां से पूरी तरीके से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी करते दिखाई दे रही है। और मुझे लगता है कि कुछ देर में मध्य प्रदेश के आंकड़े सामने आएंगे। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ मोस्टली एक ही जैसा भाव वहां पर दिखाई देता है दोनों राज्यों में, लेकिन 10 से 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की अगर बात करें, चूंकि यही दोनों ओपोनेंट एक दूसरे के थे, यहां पर 0 से 1 के बीच में सिमरती छत्तीसगढ़ में दिखाई दे रही है। आज भी याद है इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया का ये सर्वे, और देखिए यही वो राज्य है एमपी और छत्तीसगढ़ की जहां पर आदिवासियों को लेकर कितनी चर्चाएं हुई थी कि आदिवासियों का सगा कौन है, इसको लेकर भी होड़ जो है वो मची हुई थी, जिसको लेकर तमाम चर्चाएं हुई, आरोप प्रत्यारोप लगे। लेकिन आदिवासी किसके साथ है, पिछड़ा वर्ग किसके साथ है, जनता किसके साथ है, ये आज हम आपको लगातार बता रहे हैं, क्योंकि लगभग अब तक हमने 6 से 7 सीटों का ये जो आंकड़ा है वो हमने आपको बताया और एनडीए को हर जगह बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो इंडिया टीवी सीएरएक्स सर्वे छत्तीसगढ़ को लेकर है, 11 सीटों का अनुमान यहां पर है, 10 से 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मोस्टली। ये आंकड़ा सभी का इस वक्त दिखाई दे रहा है छत्तीसगढ़ को लेकर कि 1 से 0 या 1 के बीच में कांग्रेस पार्टी, लेकिन बाकी सारी जो सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती दिखाई दे रही है। देखिए 2 सर्वे इस वक्त आपको दिखा रहे हैं छत्तीसगढ़ को लेकर, दोनों में 10 से 11 सीटें सचिन, और कांग्रेस को लेकर वही नंबर है, या तो 1 भी सीट नहीं आएंगी, या तो अगर खाता खुला तो 1 सीट के आसपास कांग्रेस पार्टी यहां पर सिमटती दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ से कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लिए बहुत अच्छे संकेत नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो उम्मीद लगाकर बैठी थी हूबहू उस तरीके से यहां पर नंबर बीजेपी के खाते में जाते दिखाई दे रहे हैं। प्रियंका जी, ठीक है, मैं इस पर प्रियंका जी से सवाल लूंगा, लेकिन अब कीर्ति जी जरा ये बताइए सर, अब तो 2-3 राज्य इस तरीके से पूरी तरीके से वहां इंडिया गठबंधन 0 या फिर 1-2-2-4 सीटों पर सिमटता दिख रहा, फिर ये 295 का आंकड़ा किस आधार पर आप लोगों का था? अब 4 तारीख का आप लोग इंतजार करेंगे, लेकिन सर ये जनता से सवाल जो पूछे गए थे उसके आधार पर ये सर्वे होते हैं, और वो सर्वे बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में भी खाता खुल जाए तो हो सकता है कि 1-8 सीटें आपके खाते में आ जाएं। देखिए, जिस तरीके से विधानसभा के चुनाव में राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश की जब, तो जिस तरीके से तमाम सर्वे आए थे जिसमें दिखाया जा रहे थे हरियाणा में कांग्रेस सरकार रिपीट कर रही, राजस्थान में कई सर्वे ने दिखाया था रिपीट किया था। जनता का मिजाज है, आपके अनुमान को भी पलटती है, और उस समय तीनों राज्यों में छत्तीसगढ़ हो चाहे राजस्थान हो चाहे मध्य प्रदेश, सब जगह बीजेपी आ गई, जहां रिपीट करने की बात भी कर रहे थे, कई सर्वे में दिखाए गए थे रिपीट जी। तो ये अनुमान उसी तरीके से है, अनुमान इस सब पलटेंगे। मतलब आपने सब कुछ जो है सब कुछ 4 तारीख पर छोड़ रखा है, ठीक है।